फिलहाल सीधा रुख करेंगे भीलवाड़ा की पावन धरा पर, जहां आचार्य महाश्रमण के अमृत प्रवचन जारी है। गया है दसहिम ठाणेहिम को धुपपत्ती सिया तंजहा मनुन्नायिम में सद्द फरिस रस रूप गंधायिम अवहरिंसु अमनुन्नायिम में सद्द फरिस रस रूप गंधायिम उबहरिंसु मनुन्नायिम में सद्द फरिस रस रूप गंधायिम अवहरई अमनुन्नायिम में सद्द फरिस रस रूप गंधायिम उबहरति मनुन्नायिम में सद्द फरिस रस रूप गंधायिम अवहरिष्यति अमनुन्नायिम में सद्द फरिस रस रूप गंधायिम उबहरिष्यति मनुन्नायिम में सद्द फरिस रस रूप गंधायिम अवहरिंसु वा अवहरई वा अवहरिष्यति वा अमनुन्नायिम में सद्द फरिस रस रूप गंधायिम उबहरिंसु वा उबहरति वा उबहरिष्यति वा मनुन्नायिं में सद्द फरिस रस रूप गंधायिम अवहरिंसु वा अवहरति वा अवहरिष्यति वा उबहरिंसु वा उबहरति वा उबहरिष्यन्ति वा अहम चरणम आयुर्य उपध्यायानं सम्मम वट्टामि ममम चरणम आयुर्य उपध्याया मित्थम विपरिवन्ना। शास्त्र में कोह गुस्से के बारे में बताया गया है। गुस्सा सामान्य आदमी को प्रतिकूल परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने पर आ जाता है और गुस्से के अनेक प्रकार या अनेक स्तर भी होते हैं। एक गुस्सा चिंतन पूर्वक सलक्ष्य कृत्रिम रूप में ऊपरी तौर पर किया जाता है, वह एक स्तर है। दूसरा गुस्सा मन में आवेश के रूप में आता है, उस पर नियंत्रण करना भी व्यक्ति के लिए स्वयं के लिए मुश्किल हो जाता है और फिर व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, हाथ आदि से भी प्रहार कर देता है। वह अलग टाइप का गुस्सा होता है। हालांकि गुस्सा तो किसी भी रूप में अगर है तो वो कसाई का एक प्रकटीकरण है, परंतु गुस्से में अंतर होता है। कभी कुछ कठोर बात कभी कभार कुछ कहनी पड़ जाए, वो सामने वाले के हित के लिए, सुधार के लिए, एक तो वो स्थिति है। एक वो आवेश आ गया और कुछ भी बोलने लग गया, वह अलग स्थिति है। यूं तो गुस्सा मोहनीय कर्म का ही एक अंग है, मोह का ही एक अवयव है। भीतर में मोहनीय कर्म न हो तो गुस्सा आ ही नहीं सकता। तो आवेश जो आता है उसका उपादान तो भीतर में मोह कर्म है और कुछ निमित्त भी मिल जाते हैं। निमित्त मिलने से वो गुस्सा उभार को प्राप्त हो जाता है। परंतु विशेष बात यह होती है कि निमित्त के मिलने पर भी आदमी शांत रह सके, गुस्सा न करे। गुस्सा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुस्से के संबंध में आदमी की तीन स्थितियां होती हैं। एक तो यह स्थिति है कि आदमी इतना कमजोर है कि कुछ बोल भी नहीं सकता। अब सामने वाला इतना प्रभावशाली आदमी है, वो हालांकि ऐसी वैसी बात कह रहा है या कड़ी बात कह रहा है, इधर वाला व्यक्ति इतना दबा हुआ, इतना कमजोर है
कि वो वापिस मन में तो है आक्रोश, पर बोल नहीं सकता, क्योंकि सामने वाला इतना प्रभावी व्यक्ति है कि बोलने से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो गुस्सा आने पर भी मजबूरी में जो बोल नहीं सकता है, वह एक विवशता में नहीं बोलने की स्थिति है। यह एक स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि सामने वाला कुछ कहता है तो बोलने की स्थिति है, क्षमता है, डर नहीं है, वो सामने वाले को 2 की 4 सुना देता है, सुना वास्तव में बोल के सुना भी देता है। उसने किया तो मैं भी वापस उसको सुनाऊंगा अब। तो यह एक दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति यह है कि सामने वाला कुछ अंत संत बोल रहा है, मेरे में वापस जवाब देने की मान लो क्षमता भी है, वापस प्रतिकार भी कर सकता हूं इधर वाला आदमी, फिर भी मेरा धर्म है सहन करना। यह मानकर जो सहन करता है वापस कुछ नहीं बोलता, शांति में बैठा है तो चेहरे पर थोड़ी पवित्र मुस्कान है और कोई आक्रोश की रेखा भी नहीं है। यह एक तीसरी स्थिति है आदमी की। सबसे उत्तम यह स्थिति है कि क्षमता होने पर भी वापस गुस्सा नहीं करना, 2 की 4 सुनाने की क्षमता होने पर भी नहीं वापस कुछ कहना, यह बहादुरी है। जो कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम, वो यह स्थिति है कि बोलने की क्षमता है, पावर है, ताकत है, फिर भी अपना धर्म है समता, अहिंसा, क्षमा, यह मानकर जो वापस नहीं बोलता, शांति रखता है, उसके लिए यह सूक्त एप्रोप्रिएट ठीक बैठता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर आदमी का भूषण है क्षमा। यह उत्तम बात है। परंतु जो बोल ही नहीं सकता, इतना दुर्बल है, कमजोर है, कायर है, भयभीत है, वह तो दयनीय आदमी है, बेचारा दयनीय है कि बोल नहीं सकता, ताकत ही नहीं है कुछ बोलने की। उसको वो कोई वीर आदमी नहीं है, वो नहीं बोलता, वो तो मजबूरी में नहीं बोलता, ताकत नहीं है, वो क्षमा वीर से भूषणम वाला आदमी नहीं है, उसमें ताकत ही नहीं है। तो यह ताकत नहीं होना, यह तो कमजोरी, कायरता है, दुर्बलता है, वो स्थिति बढ़िया नहीं है। अब जो वापिस सामने कुछ सुना सकता है, बोलने की क्षमता है, ताकत है, उसमें भी थोड़ी वीरता तो है, उसमें थोड़ी वीरता है, वो सामान्य वीरता है, पर परम वीरता उसमें है जो ताकत होने पर कुछ नहीं बोलता और समता शांति से सहन कर लेता है। हमारे साधु साध्वियां, हम चारित्रात्माएं स्थित हैं। चतुर्दशी की तिथि और हाजरी का उपक्रम भी है। हमारा तो धर्म है सहन करना। उपसम सारम खु सामन्नम आश्रय, उपसम सार है, सामान्य उपसम सार वाला है। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, शांति रखो, शांति रखो, बस शांति अच्छी चीज है। अलग अलग सिंघाड़े होते हैं, साज होते हैं, न्यारा में भी विचरण होता है, गुरुकुलवास में भी रहना होता है। एक दूसरे को सहन कर सके, अनावश्यक किसी को कष्ट पहुंचे, अप्रिय लगे, वैसी बात कहना ही क्यों? क्यों किसी के बारे में हम, उसको तकलीफ पड़े, मन में कष्ट हो, दिल दुखे, ऐसी बात हम किसी के बारे में क्यों बोले? तो हमारा अपना वाणी का संयम है तो व्यवहार संबंध अच्छा रह सकता है। वाणी से कुछ बोल दिया तो थोड़ा संबंधों में कटुता की स्थिति, कटुता घुल सकती है। इसलिए दूसरे ने कुछ कह भी दिया तो वापस जवाब देना परम वीरता नहीं होगी,
थोड़ी वीरता तो भले मान लें ताकत है, तो उस थोड़ी वीरता है उसका उपयोग क्यों करें? हम परम वीरता की ओर कि वापिस कुछ जवाब नहीं देना। जो ये कहा जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यह बात साधु संस्था के लिए काम की नहीं है, हमारे व्यवहार में, परस्पर व्यवहार में काम की नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा कर दो। यह हमारी साधुओं के पारस्परिक व्यवहार में यह इतना बढ़िया कोई आदर्श वाक्य नहीं है, टिट फॉर टैट और ईंट का जवाब पत्थर से। हाँ, यह वाक्य तो ये जो समाज के, राष्ट्र की बात है ना, वो लोग भले उनका अपना चिंतन कि भी कोई दूसरा शत्रु कोई ऐसा कर देगा तो हम टिट फॉर टैट या ईंट का जवाब पत्थर से, वो उनके लिए उनका अपना चिंतन है, वो साधु लोग नहीं, हम तो साधु लोग है ना। तो हमारे लिए ईंट का जवाब पत्थर से और टिट फॉर टैट ये उत्तम आदर्श हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए आदर्श क्या है कि ईंट का जवाब फूलों से, ईंट का जवाब फूलों से दो। उसने कुछ कड़ा कह दिया है, ईंट जैसा प्रहार कर दिया वाणी से, तो हम वापिस पत्थर तो फेंके ही नहीं, वापिस ईंट भी नहीं फेंके, वापिस फूल फेंके। ये प्रतीकात्मक बात है। वो हमारे फूल शब्दों के ही फूल होंगे, हमारे भावों के फूल होंगे, तो ठीक है, फरमा दिया, कह दिया, इसने कह दिया, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि बात को गांठ देके बांध लिया और 10 दिन बाद फिर मैं यह बात उठाऊंगा करूंगा। अनावश्यक, वो कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं चाहिए, खोदने नहीं चाहिए। फालतू नहीं, काम की चीज है तो खोदना, फालतू नहीं खोदना चाहिए। फालतू चीज खोदने में लाभ नहीं, काम की चीज भले खोदें। दो वो मित्र घूमने गए थे धोरों में, सुबह सुबह धोरों में घूमने गए थे। तो गए तो एक थोड़ी सी रस्सी दिखाई दी, धोरों में आगे थोड़ी सी रस्सी दिखाई दी। तो एक मित्र बोला, अरे देखें ये रस्सी के अंदर क्या है, थोड़ा खोदे अंदर क्या है, देखें क्या है। दूसरा बोला, अरे फालतू क्यों खोदते हो, अपना क्या, अपने घूमना, इधर चलते हैं घूमते हैं, हम क्यों खोदें, क्यों नहीं, हमें हमारा मतलब क्या, रस्सी है तो पड़ी है, हम क्यों खोदें, हमारा क्या मतलब। नहीं नहीं, देखिए अंदर क्या है, देखिए अंदर क्या है। कल फालतू मत कर, नहीं नहीं मैं देखूं क्या अंदर, देखता हूं क्या है। अब वो रस्सी को खींचना शुरू किया, मिट्टी को कुछ हटाया, खोते 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 एक मरा हुआ कुत्ता अंदर पड़ा था, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। तो फालतू क्यों खोदा इसका। तो ये बीती कलह की बातों को उखेड़ना मरे हुए कुत्ते को प्राप्त करना सा हो सकता है। इसलिए उपशांत कलह की उदीरना, फालतू कोई काम की कोई बात हो, कोई न्याय फैसला करना, तब तो सोचे भी पुरानी क्या बात थी हमें बताओ जानकर, वो तो एक करनी पड़े। अनावश्यक व्यवहार में उपशांत कलह की उदीरना हो, वैसी फालतू बातें कर करके कलह की उदीरना नहीं करनी चाहिए। तो ईंट का जवाब पत्थर से, यह साधु जीवन का आदर्श वाक्य नहीं है। साधु जीवन का आदर्श वाक्य हो तो ईंट का जवाब सुमनों से, फूलों से दे। वो हमारे शब्द रूपी व्यवहार, सद व्यवहार रूपी फूल, उनसे हम जवाब दें कि उसने ऐसा कह दिया, वापिस मैं भी ऐसा बोलूंगा, कोई खास बात नहीं है। जैसे यह तो एक बात है, व्यवहार में भी हम देखें ना, व्यवहार में भी जैसे कभी मान लो कोई कार्यक्रम, अन्य संप्रदाय के साथ भी कार्यक्रम है, अन्य संप्रदाय के भी मान लो साधु और आए हैं मान लो, तो अब इस बात को लेकर वहां मंच पर नहीं कि कौन कहां बैठेगा, इसको लेकर मंच पर कोई बहस यथासंभव नहीं करनी चाहिए कि हम यहां बैठेंगे तुम यहां बैठोगे। अब कहीं बैठ दो, या तो कार्यक्रम के आयोजक है वो जैसी व्यवस्था दें वैसे बैठ गए, बाकी
मैं यहां बैठूं, मैं बीच में बैठूं, ये छोटी बातें हैं। कहीं बैठ जाओ, अरे मैं कहां बैठा उसका थोड़ा महत्व है, तुम कहां बैठे थोड़ा महत्व है, तुम भाषण कैसा दोगे उसका विशेष महत्व है। प्रोग्राम मान लो हो रहा है अनेक संप्रदायों का, तो तुम इधर बैठा कि उधर बैठा कि बीच में बैठा, ये छोटी बात, कम महत्व की बात है। ज्यादा महत्व की बात है कि तुम उस कार्यक्रम में भाषण कितना ज्ञानपूर्ण देते हो, बात कितनी बढ़िया बताते हो, यह खास बात है। और कहीं बैठ, जहां व्यवस्था मिली बैठने की वहां बैठ गए, न व्यवस्था नहीं है तो भाई दूसरे हैं, तो हम तो, हमें कोई नहीं चाहिए कि हम कोई मुखिया रूप में दिखाई दें कि यहां बैठे, जहां उचित स्थान है कहीं बैठ गए, बोले दूसरे बैठो ना अच्छी जगह, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये उदारता होनी चाहिए चिंतन में, हमारे व्यवहार में उदारता, कि भाई हम अच्छा सद्भावपूर्ण व्यवहार करें। आप बैठो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने शांति से प्रेम सौहार्द से बैठे, अच्छी बात कही जनता को, अच्छा भाषण दें। तो मैं कहां बैठा हूं, इधर बैठा हूं उधर बैठा हूं, यह थोड़ी कम महत्व की बात है। ज्यादा महत्व की बात है कि हम प्रवचन भाषण में कितनी बढ़िया बात, उपयोगी बात, विद्वत्तापूर्ण बात बता सकते हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो हमारा व्यवहार इतना उदारतापूर्ण हो, किसी के प्रति हमारा असद व्यवहार न हो जाए, शालीनता, शांति, सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो। हाँ, जहां कोई सिद्धांत की बात करनी हो वहां हम अपना सिद्धांत, अपना मंतव्य, अपना याथार्थपूर्ण तथ्य बताने का प्रयास कर सकते हैं, वो भी शांति से करें। शास्त्रार्थ करना हो ना, किसी से चर्चा करनी हो सिद्धांतों के बारे में, मान्यताओं के बारे में, तो उधर सामले उधर हम मान लो, तो शास्त्रार्थ में गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करना तो एक तरह की हार है। हाँ, अपने समीचीन तर्कों से उसकी बात को काटने का प्रयास तो हो सकता है, वो समीचीन तरीके से, शांति से। गुस्से में आ गए तो फिर तो मजा खत्म है चर्चा का। गुस्सा नहीं, बात कहो, वो मुस्कुराते कहो, शांति से कहो, सौहार्द से कहो, उसका महत्व है। तो शास्त्रार्थ करना पड़े कभी किसी रूप में, तत्व ज्ञान आदि आदि की अन्य संप्रदाय के साधुओं से भी, तो गुस्सा नहीं, शांति से करो। और अपना आधार भी, यह आगम का आधार, यह आधार यूं रखा जा सकता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। लगभग मेरा तो यह मानना है, लगभग गुस्सा किसी भी स्थिति में काम का नहीं है। गुस्सा कहीं भी काम का नहीं है, कहीं भी गुस्सा काम का नहीं है कि अमुक जगह तो गुस्सा करें। लगभग शब्द लगा देता हूं, गुस्सा कहीं काम का नहीं है। सब जगह शांति, सौहार्द, उदारता, ये बहुत अच्छे प्राय अच्छे निष्पत्तिदायक बन सकते हैं। कोई कह दे कि भी कोई मुखिया आदमी है, सिंगाड़े का अगवानी है, उसको थोड़ा गुस्सा करना चाहिए कि साथ वाले संतों को थोड़ा ठीक रखने के लिए उसको थोड़ा गुस्सा करना चाहिए था। हमारे अगवानी संत कई बैठे हैं, हमारे कितने अगवानी संत बैठे हैं, गुस्सा तो कितने होंगे करने वाले इनमें से। हमारी इतनी साधियां बैठी है, तो अगवानी को थोड़ा गुस्सा करना चाहिए सहवर्तियों पर, ताकि वो थोड़ा कंट्रोल में रह सके। तो पता नहीं संतों का क्या विचार है कि अगवानी को थोड़ा थोड़ा गुस्सा करके दिखाना चाहिए, थोड़ा डांटना चाहिए, थोड़ा थोड़ा या थोड़ा लाल आंख दिखानी चाहिए साथ वालों को। तो यह इस बारे में अपना अपना चिंतन हो सकता है। लगभग मोटा मोटी रूप में मुझे तो यह लगता है गुस्सा लगभग कहीं पर भी काम का नहीं है। बस शांति से बात करने की, बात भले कर दो, बात भले कड़ी भी कह दो, बात भले बड़ी भी कह दो, तो रखो मन में शांति, तो वो उसका अच्छा परिणाम। कम से कम आत्मा के कर्म तो न बंधे ना, पुण्य कर्म या कसाय का वो लेप तो न हो, कर्म बंधन न हो। इसलिए यह शास्त्र काल ने 10 कारण बताए हैं, ये विभिन्न बातें बताई हैं। तो सारांश है, इसकी प्रेरणा हम यह इससे ले सकते हैं कि गुस्सा नहीं करें और अपनी शांति, समता भाव में रहने का प्रयास करें। दानान श्रेष्ठम अभयपयाणम सत्ये सुया
अनवज्जं वयन्ति तवेषु उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। कुमार समझ जी, अभी के भाषण में क्या समझे, अभी के भाषण से क्या समझे, गुस्से के बारे में क्या विचार है, अगवानी को थोड़ा गुस्सा करना चाहिए, कैसे करना, क्या क्या होना चाहिए? हा? तुम अगवानी हो ना, तुम्हारे पास कई संत है ना, तो गुस्सा कर करके उनको ज्यादा करना क्या चिंतन क्या है तुम्हारा? हमारे भाषण से क्या समझो? भंते आचार्य प्रवर ने जैसा कि संबोध प्रदान किया कि गुस्सा किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। अग्रगण्य के नाते ये ध्यान देना आवश्यक है कि उसके सहवर्ती उसके कथन का ध्यान रखें। तो अपेक्षित यह रहता है, मेरा ऐसा मानना है कि पहले से ही उनको इस तरीके से रखा जाए कि गुस्सा करने की अपेक्षा न पड़े। कहीं ना कहीं अनुशासन की अपेक्षा तो रहे, आंख दिखाना अपेक्षित हो तो दिखाया जाए, पर गुस्सा नहीं किया जाए। तो यदि पहले से थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है तो आंख के इशारे पे चल सकते हैं। तो गुस्से करने की स्थिति पैदा न हो, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गुस्सा इसका समाधान नहीं होता। गुस्सा समाधान नहीं है। गुस्सा समाधान गुस्सा समाधान नहीं है। नहीं तो गुस्सा करना चाहिए क्या संतों पर तुमको? ऐसे गुस्सा करना नहीं चाहिए, पर हल्का सा भय तो रखना चाहिए। हल्का भय रहना चाहिए। करना पड़ता है, भय रहना चाहिए। तो वे करना चाहिए। तो वे क्या गुस्सा संतों पर है इनको? गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर एक संकोच रहना चाहिए कि अग्रगण्य कहीं नाराज न हो जाए। तो बिना गुस्से भी तो काम बिना गुस्से के। हाँ, बिना गुस्से। तो गुस्सा तो नहीं करते ज्यादा संतों पर, काम को नहीं पड़े कभी, क्योंकि कोई मौके को नहीं देगा। ठीक है। उदित कुमार जी स्वामी, गुस्सा करना जरूरी है क्या? अगवानी को गुस्सा करना जरूरी है क्या? परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने अभी प्रवचन में जो उद्बोधन प्रदान किया वह सबके लिए उपयोगी है कि भी किसी भी स्थिति में हम गुस्से का प्रयोग न करें। गुस्सा कोई समाधान नहीं है। और जहां तक सवाल है कि अपने सहवर्ती के ऊपर गुस्सा करना, अब कोई आ गया, वह व्यक्तिगत कमजोरी हो सकती है, किंतु गुस्से करने से हम जो समाधान चाहते हैं वह समाधान मिलने वाला नहीं है। गुस्से करने से हम जो समाधान चाहते हैं अपने सहवर्ती से, वह समाधान मिलने वाला नहीं है। समाधान तभी मिलेगा कि जब उनके भीतर तक हम अपनी बात को समझा सकें। और वैसे ऐसी स्थिति बनती भी नहीं, क्योंकि मैं तो श्रद्धेय मंत्री मुनीषी के साथ था और मैं तो अपने आप को सहवर्ती के रूप में उनके सामने मानता था, इसलिए मेरे ऐसा कोई काम पड़ा भी नहीं। और मेरा यह मानना भी है कि गुस्सा करना कोई समाधान नहीं है। जहां तक हो सके आपस में मिल बैठ करके। मंत्री मुनि फरमाते थे क्या है? मंत्री मुनि से अगर कोई लगता, गुस्सा नहीं करते मंत्री मुनि से, किंतु अगर कड़ाई से फरमाना होता, अनुशासन करना होता तो वे करते, अनुशासन करते। किंतु उनका यही था कि गुस्सा कोई समाधान नहीं है। जहां तक हो सके उनको समझाने की कोशिश करें और करें तो वह ज्यादा उपयोगी रहेगा। किंतु गुस्सा करने से कोई समाधान नहीं होता। कभी आ जाएगी, व्यक्तिगत कमजोरी हो सकती है, किंतु जहां तक हो सके उनको समझा बुझा करके ही सब तरह से काम करना चाहिए। और वैसे सभी संत बड़े विवेकशील समझदार हैं, ऐसा कोई करने का मौका भी नहीं मिलता। अब वो बाल योगी, मान लो तुम्हारे अग्रणी तुमको थोड़ा सा कड़ा कह दें तो फिर तुम क्या क्या करोगे? मान लो वापिस क्या करोगे? तुम्हें थोड़ा कड़ा, तुम्हें उलाना दे दिया तुम्हारे अग्रणी से, तुम्हारे अग्रणी है ना, मुनि विस्तृत है ना, तुमको थोड़ा उलाना
दे मान लो कड़ाई से थोड़ा, तो फिर तुम क्या करोगे? खिमत खामना, गलती हुई ध्यान रखने का भाव है। अगर अग्रणी अगर डांटेंगे तो मैं खिमत खामना बाकी करूंगा। सामने नहीं बोलोगे, वापस अग्रणी गुस्से के में? सामने नहीं बोलूंगा। सामने नहीं बोलोगे। वो खुश खुश क्या करेगा? तुम्हें कड़ा उलाना दे दे तो फिर वापस क्या करोगे? तेज बोलूंगा। हैं? तेज बोलूंगा। सहन कर लोगे ना? तेज बोल दोगे, ठीक है। वो साध्वी है ना, अवंती प्रभा, अवंती, तुम्हें कोई कड़ा कह दे सतिया, बड़ी सती, क्या वापिस क्या करोगी? वापिस क्या करोगी? सामने बोलना, क्या करना वापिस? हैं? मेरे हित के लिए बोल रहे हैं तो वापिस गुस्सा नहीं करना ना, तो क्या बोलना फिर? आगे से ध्यान रखने का भाव है। अच्छा, ठीक है। आर्स प्रभा, तुमको साध्वी वरिया कभी कड़ा कह दे तो, कड़ा कह दे साध्वी वरिया, तो क्या करोगी? उस समय कुछ भी नहीं बोलूंगी, तहत तहत बोल के आ जाऊंगी। तहत बोलोगे? तहत, फिर सारी स्थिति मालूम बाद में कर लूंगी, यदि कुछ स्थिति हो तो। कुछ स्थिति बने तो बाद में मालूम कर दूंगी, पर उस समय कुछ कभी नहीं। गुस्सा आ जाता है, कभी कभी मन में आता? गुस्सा नहीं आता, पर वो गुस्सा किसी और रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ठीक। तो यानी गुस्सा करना बढ़िया तो नहीं है ना कोई किसी के लिए? का बढ़िया है गुस्सा करना, थोड़ा थोड़ा गुस्सा करना है, थोड़ा डांटना, कभी कभी डांटना बढ़िया है, कभी गुस्से में आके डांटना, ठीक है ना? तो यानी हमारे व्यवहार में सामान्यतया कभी कभार की बात छोड़ दें, कभी कभार ज्यादा ही हो तो कभी कुछ कहना पड़ जाए, बाकी आवेश में आकर डांटना तो कोई काम का नहीं है ना। न सहवर्ती को आवेश में आना चाहिए, न अगवानी को आना चाहिए। किसी को आ जाए तो दूसरे सामने वाले को शांत रहना चाहिए। कि ऐसे मान लो कि ऐसे अग्रणी है, कल्पना करो, कभी उलाना दे दिया, कड़ा कह भी अगवानी है, कभी कह दिया गलती करते हो मान लो, तो वापिस क्या करना? वापिस सहवर्ती सामने बोले तो गुस्से में आके, तुम कैसी है, पार्श्व है, मार्दव है, रत्नेश, विवेक, कोई बड़े कह दें तो वापिस, बड़े मान लो उलाना भी दे दिया तो वापिस सामने नहीं बोलना चाहिए, सामने बोलना चाहिए गुस्से में। हाँ, तो बड़े कह भी देना तो वापिस गुस्से में आके सामने नहीं बोलना चाहिए। बड़े हैं, कह दिया, अपने अपने विनय रखो, बड़ों का सम्मान रखो। तो हमारे जीवन में ये गुस्सा है वो एक प्रकार का शत्रु होता है। एक छोटा सा सूक्त है, एक चरण है, कोप शत्रुर मनुष्याणाम। बोलो, कोप शत्रुर मनुष्याणाम, कोप शत्रुर मनुष्याणाम। यह गुस्सा मनुष्यों का शत्रु होता है। जैसे आलस्य को शत्रु कहा गया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, आलस्य शत्रु है, तो गुस्सा भी मनुष्यों का एक शत्रु होता है। आदमी को आवेश में, गुस्से में नहीं जाना चाहिए, अपनी शांति में रहने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि सदमस्त है, गुस्सा कभी आ जाए तो वापिस उसको ठीक ठाक करने का प्रयास भी कर लेना चाहिए। आज चतुर्दशी के संदर्भ में मर्यादा पत्र वाचन हाजिरी। सर्व साधु साध्वियां 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ईर्या भाषा ऐसणा में विशेष सावधान रहें। चलते समय बात न करें, सावध्य भाषा न बोलें। आहार पानी पूरी जांच करके लें। शुद्ध आहार भी दाता का अभिप्राय देखकर हठ मनुहार से लें। वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंजने व बैठने में पूर्ण सावधानी बरतें। प्रतिलेखन व प्रतिक्रमण करते हुए बात न करें। बहुत शिक्षाएं हमें इस एक पैराग्राफ से प्राप्त हो सकती है। तो महाव्रत समिति गुप्तियां हैं, उनके प्रति जागरूकता, और चलते समय बात न करें। बहुत एक अच्छी एक शिक्षा है
कि साधु को चलते समय बातें 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 करते करते नहीं चलना चाहिए, अपना यथा संभव मौन, प्राय प्राय चलते से मौन रहना चाहिए। जरूरत है बोलने की, पैर थाम लो फिर बात कर लो। तो मौन और इरिया समिति का संबंध है। इरिया समिति और मौन दोनों साथ साथ अच्छे रह सकते हैं। अब जहां चलते समय बातें हैं तो इरिया समिति की साधना में अवरोध पैदा हो सकता है। इसलिए अच्छी साधना है चलते समय मौन रखें, अपेक्षा है तो थोड़ा पांव रोक लें फिर बात कर लें। विहार करते हैं 2.5 घंटा 2 घंटा टाइम लगता है, हम अच्छी तरह इरिया समिति को ध्यान से जोते हुए पालन करते हुए चलते हैं, मौन भी है, तो हमारी अच्छी एक साधना हो जाती है। 2.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितना ही समय लगेगा बिहार में, एक तो बातें करते 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 चलते रहे, 2 गृहस्थ साथ में हो गए, 2 लड़के हो गए, तुम लोग मान लो बातें करते 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 चलते रहे, इससे 2 नुकसान हो सकते हैं। नुकसान हो नहीं, एक हम आशंका कर लें। पहला नुकसान तो यह कि हमारी इरिया समिति अहिंसा दया की साधना में क्षति कठिनाई हो सकती है कि बातों में मन लग गया, नीचे कीड़ा मकोड़ा आया, ध्यान नहीं रहा हमारा, तो इरिया समिति अहिंसा की साधना में बाधा। दूसरी बात है हो नहीं तो बातों में है पीछे के कौन वाहन आ गया, क्या ध्यान नहीं रहा हमारा, तो दोनों दृष्टियों से चलते समय बातें नहीं करना अच्छा है। इसलिए ये गृहस्थ लोग भी है ना, गृहस्थ लोग भी ये स्कूटर पर चल रहे हैं और मोबाइल फोन से बात भी करते जा रहे हैं, तो उनके लिए भी कहते कि बातें ड्राइवर और फोन में लग गया, स्कूटर का आदमी चलता हुआ फोन में लग गया, तो उससे गड़बड़ी भी होने की आशंका रहती है। इसलिए ड्राइवर के लिए जो बात है वही हमारे लिए चलते हुए यानी बातें नहीं करनी चाहिए ताकि इरिया समिति ठीक रह सके। और प्रतिक्रमण करते हुए बात न करें कि प्रतिक्रमण है उसके बीच में बातें शुरू नहीं करें। लो एक तो आवश्यक कोई काम हो गया वो अलग बात है। अब जैसे 2 साधु मान लो आसपास बैठे हैं, अब प्रतिक्रमण अभी तो थोड़ा ही हुआ है, बीच में वहां और बातें लग गई, फिर भूल गए रे कहां तक बोला था, रे मैं कहां तक बोला था, वो भी कई बार 20 मिनट कहां तक बोला था, फिर जैसे तैसे फटाफट पूरा कर दिया, तो हमारा प्रतिक्रमण फिर बढ़िया नहीं हुआ। तो प्रतिक्रमण के बीच में सामान्यतया बातों में नहीं लगना चाहिए। प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद थोड़ी बात करनी कर लो। बीच में साध्वियां है, मान लो 2-4 साध्वियां बैठी है, प्रतिक्रमण में बीच बीच में बातें शुरू हो गई, उच्चारण भी कितना वाक नहीं वाक, पाठ पूरा आया कि नहीं आया, ऐसे ही हो गया, तो हमारा प्रतिक्रमण है वो कमजोर बढ़िया नहीं हुआ। तो प्रतिक्रमण के समय बातें नहीं करनी चाहिए। प्रतिक्रमण ऐसा है कि देखो अब थोड़ा शांति से करेंगे ना तो प्रतिक्रमण बढ़िया होगा। अब फटाफट 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 ऐसे करके रख दिया, तो ये फटाफट ज्यादा फटाफट प्रतिक्रमण को नहीं करना चाहिए। अब कोई 10-12 मिनटों में फटाफट करके खत्म किया, दूसरे काम में लग गया, तो यह थोड़ी बढ़िया बात नहीं लगती। उसमें थोड़ा समय लगे, थोड़ा शांति से करें, शांति से, तो वो शांति से करेंगे ना वो हमारी अच्छी शुद्धि करने वाला हो सकता है। अब उदाहरण के लिए है ना, देखो जैसे हमारा प्रतिक्रमण है, हम लोगस बोलना है, कल्पना करो, तो एक तो हम फटाफट इतना जल्दी बोलते हैं कि वो पूरा उच्चारण भी अशुद्ध कोई ऐसा हो जाता है,
एक शांति से बोले, लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथ यरे जिने अरिहंते कित्त इस्सम चौबी संपि केवली उसब मजियम च वंदे संभव अभिनंदनम च सुमयिं च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिं च पुप्फदंतम शीयल सिज्जं सवासुपुज्जं च विमल मनंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनि सुब्बयम नमि जिणम च वंदामि रिठ्ठने। थोड़ा सा धीरे धीरे बोलेंगे तो कुछ ठीक होगा। फटाफट बोलने, तुम कैसे बोलते हो लोग, कैसे बोलते हो, फटाफट बोलते हो, तो ज्यादा फटाफट नहीं करके प्रतिक्रमण में शाम का समय है ना, 25 मिनट 20 मिनट लगे आराम से, 30 मिनट लगे, क्या दिक्कत है। टाइम मान लो थोड़ा कम है, थोड़ा देरी से शुरू किया तो उसका उपाय है पचपद वंदना फिर बाद में दे लो। देखो नमोत्थुनम और पचपद वंदना ये तो मुहूर्त के बाद में भी दिए जा सकते हैं। तो टाइम अगर कम है, दूसरे काम में लगे हैं, अब टाइम है, तो पचपद वंदना बीच में न दे करके लास्ट में दे लो, तो वो फिर मुहूर्त के बाद भी हो सकती है। पर हमारा प्रतिक्रमण जहां तक हो सके थोड़ा ठीक तरह हो जाए, क्योंकि रोज का रोज, अब रोज की शुद्धि है ना, अब अगर रोज हमारा ठीक प्रतिक्रमण होता है तो रोज की रोज हमारी मान लो निर्जरा कह दे शुद्धि वो अच्छी होती है, तो सहज में स्वाध्याय है। और स्वाध्याय का तुम्हें कितना टाइम मिला कि नहीं मिला मान लो वो दूसरे काम है, ये प्रतिक्रमण तो सहज में स्वाध्याय है, अनायास स्वाध्याय होता है। आगम का भी स्वाध्याय है, अच्छे अच्छे हमारी हिंदी भाषा के भी अच्छे वाक्य हैं, तो यह तो सहज स्वाध्याय है। इतना लाभ जितना उठा सके यथासंभव हमें उठाना चाहिए। इसको फटाफट कर करा के रख दिया तो अरे और तो कितना तुमको टाइम मिलेगा स्वाध्याय का, मिलेगा तो बढ़िया। यह तो सहज एक स्वाध्याय है, इसको हम बढ़िया कर लेना तो वो हमारा रोज का 2 टाइम का बढ़िया स्वाध्याय हो सकता है। कदाचित मान लो सुबह कभी जल्दी है तो भी जितना हो सके हम टाइम अपना हिसाब से प्रतिक्रमण को बढ़िया करें, तो यह हमारी रोज की कमाई है, रोज की बात है। तो इस लाभ से हमें जहां तक हो सके जितना संभव हो अच्छा लाभ उठा लें प्रतिक्रमण का, तो हमारा वो एक अच्छा निर्जरा का शुद्धि का अच्छा लाभ मिल सकता है। तो उच्चारण भी हमारा शुद्ध रहे, अशुद्ध उच्चारण न हो। प्रतिक्रमण में दूसरा काम साथ में नहीं करना चाहिए। अब जैसे मान लो तुम्हारे वो लूना मंडलिया सब सुखाए हुए थे शाम को, अब तुम कि अच्छा लो प्रतिक्रमण है समेट लो, सब काम समेट लो, अभी समेटो सब, तो तुम 2-4 साधु बैठ गए, तुम लूना समेटो, मैं वो पछेवड़ी समेट दूं, वो समेट दूं, परिक्रमणा हो रहा है साथ में यह काम भी कर लेते हैं। ये 2 काम साथ में बढ़िया नहीं। प्रतिक्रमण में बाधक है दूसरा काम साथ में करना। तो ये ताशक पात्र लूना मंडलिया कपड़े सुखाए हुए ठीक समेट लो कर लो, तो प्रतिक्रमण के साथ नहीं, बाद में कर लो, पहले कर लो, उस टाइम तो और काम छोड़ दो, बस प्रतिक्रमण में ही लग जाओ, तो प्रतिक्रमण बढ़िया हो सकता है। तो यह एक सिद्धांत मान को चलो मेरे ख्याल में है। प्रतिक्रमण के साथ दूसरा काम करने से प्रतिक्रमण थोड़ा बाधित हो सकता है, मनोभाव थोड़ा बाधित हो सकता है, तो उस समय दूसरा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि संतों के शाम को काम हुआ, वो सब समेटना करना इधर उधर करना, वो थोड़ा करना बाद में कर लेना, करना है तो अभी बीच में नहीं करना बढ़िया रहता है। हालांकि हम व्यवस्था काफी सुंदर लग रही है, फिर भी नारा के भी हैं, बेला के भी अभी चारित्रात्माएं हैं। यही बात साधियों की है कि भी शाम को काम किया, प्रतिक्रमण भी थोड़ा चलता रहे और दूसरे काम भी करते रहे, 2 काम साथ में नहीं, 2 काम साथ में सामान्यतया एक काम करें प्रतिक्रमण का उस टाइम में। तो प्रतिक्रमण में हमारा मन जितना जुड़ सके वो खास बात है कि प्रतिक्रमण का हमें अर्थ भी ध्यान में रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है। अब परिक्रमामी गोयवचर्याए भिखाचर्याए उघाड़ कबाड़ उघाड़नाए साणा बच्चा दारास, हमारे बोलने का अर्थ क्या, वो अर्थ हमारी जानकारी में होता है, उसको मन में वो आता रहता है, तो प्रतिक्रमण बहुत ज्यादा बढ़िया हो।
हमें अर्थ का पता ही नहीं है कि हम क्या बोले। नमो 24 आए तीर्थ ग्राणम, उसके बाद इसका मतलब क्या, मतलब तो पता ही नहीं है। तो ठीक है, वो कुछ लाभ हो जाएगा, होगा तो ज्यादा लाभ नहीं होगा। इसलिए बाल मुनि है, नई साध्वियां हैं, पुरानी भी हो, प्रतिक्रमण का अर्थ जल्दी समझ लेना चाहिए। जो संरक्षक है वो भी प्रतिक्रमण का अर्थ इसके ध्यान में आ जाए तो फिर इसका प्रतिक्रमण अच्छा हो सकेगा। तो अर्थबोध भी महत्वपूर्ण होता है। भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर सम्यक श्रद्धा और आचार की परूपणा की। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष, और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। भिक्षु स्वामी ने न्याय, सम विभाग और समभाव की वृद्धि के लिए तथा पारस्परिक प्रेम, कलह निवारण और संघ की सुव्यवस्था के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं की। उन्होंने लिखा, सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें, अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाएं, आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें, आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियां सहर्ष स्वीकार करें। तो हमारे 13 पंथ दर्शन की बात भी आ गई, त्याग धर्म, भोग अधर्म, असंयति के जीने की ये बातें भी आ गई। तो पहले आचार की बात आ गई, फिर विचार की बात आ गई। आचार, पहला पैराग्राफ आचारचर्या का है, दूसरा पैराग्राफ दर्शन सिद्धांत का है, मान्यता का है, विचार का है, तीसरे में फिर आगे मर्यादाओं की बात आती है। तो ये हमारे संघ की जो मर्यादाएं हैं बहुत हमारे लिए एक मौलिक और हमारे संघ के पिल्लर के समान, ये हमारे संगठन के पिल्लर की तरह मान लो ये मर्यादाएं हैं, मजबूत पिल्लर की तरह है। एक आचार्य की आज्ञा, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से शिष्य शिष्याएं ने आदि आदि हमारी ये पिल्लर्स हैं हमारे धर्म संघ के संगठन के। तो इनके प्रति हमारा यथोचित सम्मान का भाव बना रहे। गण की एकता के लिए यह आवश्यक है कि उसके साधु साधियों में सिद्धांत या प्ररूपणा का कोई मतभेद न हो। मतभेद न हो, कोई है तो चर्चा वार्ता कर लो, कोई जिज्ञासा हो तो, बाकी मतभेद खुले रूप में कोई संघ मान्यता के विरुद्ध बात नहीं करनी चाहिए। गण की अखंडता के लिए यह आवश्यक है कि कोई साधु साध्वी आपस में दलबंदी न करें। दलबंदी नहीं, सब हम एक दल के, एक संघ के सब हैं। व्यक्तिगत दलबंदी वो भी कोई विरोध के रूप में या गणी के विरोध के रूप में दलबंदी का कोई प्रयोग कार्य नहीं होना चाहिए। गण में दो साधु साध्वियां हों, उनमें परस्पर सौहार्द रहे कि साधु साध्वियों में, साधुओं साधुओं में, साध्वियों साध्वियों में, साधुओं साध्वियों में यथा औचित्य परस्पर सौहार्द रहना चाहिए। कोई परस्पर कलह न करे तथा उपशांत कलह की उदीरणा न करे। इसीलिए भिक्षु स्वामी ने कहा भी कोई शंका उपजे ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे हाजिरी में जो ये बातें आती हैं वे बार बार इनका पाठ करने से, इनकी व्याख्या करने से, इनके माध्यम से कुछ प्रेरणा स्मरणा करने से हमारे संयम जीवन को और हमारे संगठन को भी सिंचन प्राप्त हो सकता है। इसलिए आगे भगवान ने कहा है, चैज देहम नहु धम्म शासनम, मुनि शरीर को छोड़ दे किंतु धर्म शासन को न छोड़े। कि शरीर को छोटी छोटी तुच्छ बातों को लेकर धर्म शासन को छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, नहीं सोचनी चाहिए।
छोटी बातें, संग है, संगठन है, व्यवहार है, हो सकता है कुछ अनुकूलता प्रतिकूलता हो जाए, पर संग निष्ठा मजबूत रहनी चाहिए। वाणी में भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए संग छोड़ने की ओर की। तो ये संग निष्ठा की बात है। दयाचार्य ने उसे पुष्ट करते हुए लिखा है, नंदन वन भिक्षु बसोरी, नंदन वन भिक्षु है जी, प्राण जाए तो ही पग में खिसोरी, नंदन वन भिक्षु गण में बसोरी, गण माहे ज्ञान ध्यान सो भरी, गण माहे है जी, दीपक मंदिर माहे जिसोरी, नंदन वन भिक्षु गण भाग्य बले भिक्षु गण पायोरी, भाग्य बले भिक्षु है जी, रत चिंतामणि पिण ईशोरी, नंदन वन भिक्षु गण में बसोरी। दयाचार्य ने एक सुंदर गान संगान गीत के माध्यम से प्रेरणा दी है कि भिक्षु गण नंदन वन है, प्राण चले जाए तो भी पग को बाहर मत रखो। तो ये छोटी छोटी कोई बातें होती है, आवेश आ गया, आदमी निर्णय कर ले, भावुकता में निर्णय कर ले, तो ऐसी भूल जिंदगी में न हो। ये छोटी मोटी व्यवहार की बातें हैं, व्यवस्था की बातें हैं, मान सम्मान की बातें हैं, पद अपद की बातें, इनको लेकर के आदमी को, साधु को कभी वो चिंतन, वो निर्णय, वो क्रियान्विति नहीं करनी चाहिए।